क्यों हम में से इतने लोग डिग्री मिलने के बाद भी खुद को लॉस्ट फील करते हैं? पेरेंट्स सोचते हैं हमने अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दिया, इतने पैसे लगाए, फिर भी। गुरुकुल, भारत का असली एजुकेशन सिस्टम। नालंदा और तक्षशिला जैसी महान यूनिवर्सिटीज, और फिर सब तबाह हो गया। एजुकेशन सिस्टम आज भी 200 साल पुराने ब्रिटिश मॉडल से चलता है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में हम दो चीज़ें सिखाते हैं। ये ग्रेट माइंड्स एजुकेशन सिस्टम से सक्सेसफुल नहीं बने, वो सक्सेसफुल बने क्यों हम में से इतने लोग डिग्री मिलने के बाद भी खुद को लॉस्ट फील करते हैं? 20 साल एक सिस्टम में स्पेंड करने के बाद भी किसी को जॉब नहीं मिलती। किसी को जॉब मिलती तो है, पर वो खुद के जीता है, क्योंकि वो इंसान वो जॉब कभी करना ही नहीं चाहता था। किसी की सैलरी एक्सपेक्टेशन से कम होती है, और बहुत सारे लोग तो आज भी ये डिसाइड नहीं कर पाए कि वो लाइफ में आखिर करना क्या चाहते हैं, उनका पैशन कहाँ है, उनका पर्पस क्या है। पेरेंट्स सोचते हैं हमने अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दिया, इतने पैसे लगाए, फिर भी इसे नौकरी क्यों नहीं मिल रही, या फिर ये बच्चा इस जॉब से खुश क्यों नहीं। आई एम श्योर तुम लोग भी इन सिचुएशन में से कभी ना कभी तो गुजर चुके हो, बट द रियल क्वेश्चन इज, इस सब में गलती किसकी है? हमारी, हमारे पेरेंट्स की, सोसाइटी की, या फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम की? एजुकेशन सिस्टम आज भी 200 साल पुराने ब्रिटिश मॉडल से चलता है। एक सिस्टम जो बनाया गया था ओबीडियंट वर्कर्स के लिए, ना कि फ्री थिंकर्स के लिए। यू नो व्हाट, शुरू से शुरू करते हैं। सो लेट्स गो बैक, एक्चुअली वे बैक। गुरुकुल, भारत का असली एजुकेशन सिस्टम, जहाँ क्लासरूम्स नहीं थे, एक जीवन था। गुरुकुल में एजुकेशन का पर्पस बच्चों को जॉब्स के लिए तैयार करना नहीं, बल्कि उनका कैरेक्टर बिल्ड करना था। कंपटीशन से एक दूसरे को गिराना नहीं, बल्कि कोलैबोरेशन से ऊपर उठना था। हर स्टूडेंट अपने टैलेंट के हिसाब से सीखता था, जिसे हम कस्टमाइज्ड लर्निंग कहते हैं। यहाँ कोई म्यूजिशियन बनता, कोई डॉक्टर बनता, कोई फिलोसोफर, कोई वॉरियर, कोई मैथमेटिशियन। लर्निंग बिल्कुल प्रैक्टिकल होती थी। सर्जरीज केले के पत्तों पे सिखाई जाती थी। एस्ट्रोनॉमी स्टार्स के ऑब्जर्वेशन से सीखते थे, और लीडरशिप को रियल सिचुएशन से समझाया जाता था। गुरुकुल में गुरु एक टीचर नहीं होता था, एक मेंटर था, आपके लिए एक लाइफ गाइड की तरह। उसके बाद इसी गुरुकुल सिस्टम से निकली नालंदा और तक्षशिला जैसी महान यूनिवर्सिटीज, जहाँ 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और 2,000 से ज्यादा प्रोफेसर्स थे। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए दुनिया भर से स्टूडेंट्स आते थे। एंट्रेंस एग्जाम इतनी टफ होती थी कि बहुत से लोग फेल हो जाते थे। लाइब्रेरी में 9 मिलियन से ज्यादा पुस्तकें थी, जिसे धर्मगुंज या माउंटेन ऑफ नॉलेज कहते थे। यहाँ टीचिंग नहीं, डिस्कशंस होते थे, क्वेश्चनिंग अलाउड थी, और क्यूरियोसिटी को एनकरेज किया जाता था। और फिर सब तबाह हो गया। 1993 में नालंदा को जलाया गया। 9 मिलियन से ज्यादा किताबें और मैन्युस्क्रिप्ट 3 महीने तक जलते रहे। इन किताबों में जो नॉलेज थी वो प्रिंटेड नहीं थी, बल्कि हाथ से लिखी हुई थी। नॉलेज का पूरा साँचा हिस्ट्री के साथ खत्म हो गया। और इसके बाद आया द ब्रिटिश एम्पायर। थॉमस मैक्यूले लिखते हैं, वी मस्ट क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियंस हु आर इंडियन इन ब्लड बट इंग्लिश इन टेस्ट, लॉयल टू ब्रिटिश। और इसी विजन के साथ इंडियन एजुकेशन सिस्टम में फैक्ट्री मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका पर्पस था ओबीडियंट क्लर्क्स, फैक्ट्री वर्कर्स और ऑर्डर्स को फॉलो करने वाली वर्कफोर्स को तैयार करना, ना कि क्रिएटिव थिंकर्स या इनोवेटर्स। इसलिए यहाँ स्कूल्स को बिल्कुल फैक्ट्री जैसा बनाया गया। बेल बजने पर शिफ्ट स्टार्ट होती थी, यूनिफॉर्म्स जो पर्सनल आइडेंटिटी को हटा दे, रोल नंबर्स जिनसे इंडिविजुअलिटी डिलीट हो जाए, मार्क्स जो आपको डरा के रखे, और कंपटीशन जिससे डिवीजन पैदा हो। यहाँ क्रिएटिविटी बैन थी, क्यूरियोसिटी मतलब पनिशमेंट, और क्वेश्चंस का मतलब था डिसरिस्पेक्ट। ब्रिटिशर्स के भारत छोड़ने के बाद वो फैक्ट्रीज तो खत्म हो गई, पर हम आज भी फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में हम दो चीजें सिखाते हैं, फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड स्टे साइलेंट। इसका रिजल्ट, जॉब विदाउट पर्पस, मनी विदाउट हैप्पीनेस, पीपल हु आर अलाइव फ्रॉम आउटसाइड बट डेड फ्रॉम इनसाइड।
तो क्या इसका मतलब इस सब से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? आर वी ट्रैप्ड? यू नो वॉट, बाहर निकलने का रास्ता तो हमेशा होता है, बस आपके पास उतना डेडिकेशन होना चाहिए कि आप उस रास्ते को ढूंढ सके। हम इस सॉल्यूशन को उन लोगों की स्टोरीज से समझते हैं जो इस सिस्टम का प्रोडक्ट नहीं बने। सर श्रीनिवास रामानुजन, जो एक कॉलेज ड्रॉप आउट थे, इन्हें बचपन से ही मैथमेटिक्स बहुत पसंद था, तो उन्होंने उसे खुद से सीखा। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, कहीं से मैथ्स की एक किताब हाथ में लग गई। नोटबुक ना होने की वजह से थ्योरम्स और फार्मूलाज को दीवार पे लिख लिख के सीखा, और बाद में ये बने वो शख्स जिन्होंने दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट थ्योरम्स अपनी डायरी में लिखे, वो भी बिना किसी डिग्री के। करंटली अगर एक एग्जांपल देखें तो एलॉन मस्क, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ एक्सपेरिमेंटिंग, जिन्होंने टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक जैसी कई कंपनियां बनाई। इन दोनों एग्जांपल्स में एक चीज कॉमन है कि इन्होंने ये सब अपनी डिग्री से नहीं बल्कि डेडिकेशन और क्यूरोसिटी से सीखा। इस सब में हम एक नाम कभी नहीं भूल सकते, सर एपीजे अब्दुल कलाम, अ सेल्फ बिल्ट नॉट अ सिस्टम बिल्ट मैन। ऐसे ढेरों एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। ये ग्रेट माइंड्स एजुकेशन सिस्टम से सक्सेसफुल नहीं बने, वो सक्सेसफुल बने अपनी सेल्फ लर्निंग से, अपनी सोच से। तो क्या अब हमें एजुकेशन सिस्टम से सारी होप्स छोड़ देनी चाहिए? चाहे हम इस फैक्ट को कितना भी इग्नोर कर लें, लेकिन हमारी बेसिक फाउंडेशन एजुकेशन सिस्टम से ही बनती है। तो इस सब का सॉल्यूशन क्या है? सिंपल, वापस पुराने सिस्टम को कॉपी नहीं करना। हमारे एजुकेशन सिस्टम में गुरुकुल का एसेंस लाना होगा। कुछ चीज़ें जो हमें गुरुकुल से फिर से अडॉप्ट करनी चाहिए। चीज़ों को रटने या याद करने की जगह स्किल बेस्ड लर्निंग पे फोकस किया जाए। रियल प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल नॉलेज को एग्जाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए। जॉब्स को चेस करने से पहले हमें खुद की आइडेंटिटी को ढूंढना सिखाया जाए। किसी पे डिपेंड होने से अच्छा बच्चों को क्वेश्चनिंग और सेल्फ लर्निंग सिखाई जाए। Today, the purpose of education should not be to prepare us to earn a living. It should be prepare us to create a meaningful life. क्योंकि दोस्तों, स्लेव्स वो नहीं होते जो कैद में बंद होते हैं। स्लेव्स असल में वो होते हैं जो सिस्टम को बिना समझे उसे फॉलो करते हैं।